ये दो चीजें पढ़ी है, और ये दो चीजें किस किस के बारे में पढ़ी है हमने? हमने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा है, और साथ में घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा है। चलो जल्दी से बताओ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का क्या होगा? क्या फॉर्मूला है? है ना? ये फॉर्मूला था 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, है ना? याद है सब बच्चों को या नहीं याद है? बताओ चैट बॉक्स में, यस और नो, याद है? ये फॉर्मूला था। पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बताओ क्या था फॉर्मूला? पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब केवल हम पार्शियल में क्या करते हैं, जो घनाभ का ऊपर वाला जो फलक होता है और नीचे वाला जो फलक होता है उसका एरिया नहीं गिनते हैं। क्या फॉर्मूला है? जिस जिसने नोट किया था वो बताओ। नमस्ते मैम। किस किसने नोट किया था जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में, क्या फॉर्मूला था? छोटा सा फॉर्मूला था। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। किसने अपना माइक खोला हुआ है? प्रमोद, माइक बंद करो अपना। चलो फिर उसके बाद घन के बारे में बताओ। घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो था 6a², 6 गुना जो किनारा है उसका स्क्वायर, और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a², क्योंकि हम उसमें केवल 4 भुजाएं गिनते हैं। सभी को याद है ये 4 फॉर्मूले? और इनको याद भी करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिखाया था किस तरह से हम निकालते हैं घनाभ का क्षेत्रफल भी और घन का भी। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी सीखा था हमने और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी सीखा था। सबको याद है? हमने ये पिछली क्लास में पढ़ा था दोनों चीजें। क्वेश्चन दे दूं करने के लिए फिर एक? चलो जी, क्वेश्चन करके दिखाएंगे सब बच्चे पोल सेक्शन में। चैट को मैं बंद कर रही हूँ। एक घनाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि डिब्बे का किनारा 2a सेंटीमीटर है। चलो फॉर्मूला आपको पता है, घन का कुल क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला आपको पता है। भुजा आपको 2a दी गई है। सभी बच्चे आंसर करेंगे? वेरी गुड, काफी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं इसका, शाबाश। सभी बच्चे आंसर करेंगे? 6 बच्चों ने आंसर किया है अब तक। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करो। किसी ने नोटबुक पर किया है तो वो भी बैक कैमरा करके दिखा सकते हैं अपनी नोटबुक। हाँ जी, किस किस ने किया है? बैक कैमरा करके नोटबुक दिखाओ अपनी। ये ऐसे ही सॉल्व कर दिया है? अभी भी मेरे पास बस 6 ही बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चों को नहीं पता पोल में कैसे आंसर करते हैं।
बस अभी भी 6 बच्चों ने आंसर किया है, इसका मतलब बाकी बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं है। तो मैं चार्ट को खोल रही हूँ। बताओ कैसे किया ये क्वेश्चन, क्या फॉर्मूला होता है घन का कुल क्षेत्रफल निकालने का। निकालने का फॉर्मूला क्या है, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। फॉर्मूला है 6a²। यहाँ पर आपको a कितना दिया गया है, 2a दिया गया है। किनारा आपको कितना दिया गया है, 2a दिया गया है। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 गुणा 2a का होल स्क्वायर। एक और बार समझा देती हूँ मैं। सबसे पहले ये बताओ, जो घन होता है, घन का कुल क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, का फॉर्मूला क्या होता है, घन का कुल क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। 6a² होता है ना बेटा, ये फॉर्मूला होता है, नोट कर लो। मैंने अभी भी आपको दोबारा से लिखवाया था, फॉर्मूला क्या होता है घन का कुल क्षेत्रफल निकालने का, 6a²। यहाँ पर आपको किनारा कितना दिया गया है, किनारा आपको 2a दिया गया है। मतलब इस a की जगह आप 2a भरोगे। ठीक है, तो a की जगह आप 2a रखोगे और 2a का होल स्क्वायर होगा। अब आपको ये बात तो पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। और a का स्क्वायर आप a² लिखोगे। अब इन दोनों को आपस में गुणा करो, कितना आना चाहिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 24a² और साथ में यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आपको दूं a सेंटीमीटर है, चलो अब मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि जो घनाकार डिब्बा है उसका जो किनारा है वो a सेंटीमीटर है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन क्या मैम? करेक्ट। मैंने अब क्वेश्चन चेंज कर दिया है, जो घनाकार डब्बा है उसका किनारा जो है, उसकी साइड जो है वो a सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, कुल क्षेत्रफल कितना होगा, पक्का सी होगा। प्रमोद बेटा a कैसे हो सकता है, सी होगा, क्योंकि फॉर्मूला ही यही है 6a²। अगर मैं यहाँ पर कुल क्षेत्रफल की जगह पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कर दूं तब क्या होगा, अगर मैं आपसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछूं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछूं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, और ये कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। है ना आसान। तो हमारे इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था, पहले हमने ये पढ़ लिया था टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। क्या होता है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, सब बच्चे फॉर्मूला बताओ। सब बच्चों फॉर्मूला बताओ क्या होता है। 4a। 4 क्यों लिखते हैं हम, 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मुझे ये बताओ। रिप्लाई नहीं कर रहे हो आप लोग तो। क्योंकि हम इसमें जो ये टॉप है और जो ये बॉटम है ना, जो ऊपरी फलक है और जो निचला फलक है, उसमें इन दो का क्षेत्रफल हम नहीं लेंगे। हमें बस समझ लो एक कमरा है जो घन की शेप का है, उसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल लेना है बस। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम छत का और जमीन का क्षेत्रफल नहीं लेते, बस 4 दीवारों का क्षेत्रफल लेते हैं। तो हमारे पास 4 दीवारें हैं, और वो 4 दीवारें किस शेप की हैं, वो वर्ग के शेप की हैं, है ना। और हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अगर हमारे पास 4 वर्ग हैं तो हम चारों वर्गों को जोड़ते हैं और हमारे पास क्या हो जाएगा, 4a²। ये फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दूं अब डायरेक्ट, क्वेश्चंस करोगे। फॉर्मूला समझ में आया और पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों में फर्क समझ में आया।
अगर मैं आपसे कहूं कि एक कमरे की 4 दीवारों को पेंट करना है जो घन की शेप का है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? कौन से फॉर्मूले से पता करोगे कि आपको और कितना एक एरिया पेंट करना है? 4a² से। और अगर मैं कहूँ आपसे कि आपको छत पे भी पेंट करना है, कमरे की छत पे भी पेंट करना है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 6h। मैंने तो सिर्फ छत बोला है, मैंने जमीन थोड़ी बोला है। चारों दीवारों पर और छत पे पेंट करना है, और वो घन की शेप का कमरा है, क्यूब की शेप का कमरा है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 5a², क्योंकि अब की बारी आप 5 फलक ले रहे हो, 5 उसकी वो ले रहे हो, 5 फेसेस ले रहे हो, तो आपको 5 5 बार जोड़ना पड़ेगा। या आप ऐसा करो, 4a² में आप जो छत है उसका एरिया जोड़ दोगे, और छत का एरिया a² है। चलो अब जल्दी से एक क्वेश्चन करके दिखाओ, आसान सा क्वेश्चन है, पर मुझे सबके आंसर चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि वही 5 6 बच्चे आंसर कर रहे हैं। एक घनाकार डिब्बे का किनारा आपको 15 सेंटीमीटर दिया गया है, डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, फॉर्मूला क्या लगेगा वो ध्यान से देखो। सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर किया। किसी ने बैक कैमरा करके किसी को दिखाना है, या कोई बच्चा ऐसा है जिसको सॉल्व करना नहीं आ रहा है, ये आपके ऑप्शन अलग आ रहे हो क्वेश्चन के ऑप्शन से, तो वो भी बैक कैमरा करके दिखा सकता है। 4 बच्चों के आंसर आए हैं। चलो मुदित बताओ, किया सॉल्व ये क्वेश्चन? मुदित हो आप क्लास में? क्या मैम? आपका नाम भी मुदित है? हाँ मैम। आपका नाम मुदित है? हर्ष। हर्ष, अच्छा हर्ष, किया ये क्वेश्चन सॉल्व? यस मैम। क्या आंसर आया? मैम 600 सेंटीमीटर। कैसे आया बताओ? मैम 500 4 या 17 है। हाँ, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 तो के साथ 600। अच्छा बेटा, 15 का स्क्वायर कितना होता है? अच्छा, नितिन के नाम से कौन है? हम्म। हाँ बेटा, एक बार आप फिर से अपना बैक कैमरा करके नोटबुक दिखाओ। मैम बैक कैमरा कैसे करके दिखाते हैं?
चलो रुको, मैं अभी बताऊंगी। इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, आप आंसर्स भी यहाँ पे देख सकते हो। बैक कैमरा ना आपके वहां पर एक ऐसे आइकन बना होगा, आपकी स्क्रीन पे कहीं ना कहीं टॉप में ही होगा। तो वहां पर आप अपना कैमरा ऑन करके वहां पर क्लिक करोगे तो वहां से बैक कैमरा कर सकते हो। अब सबसे पहली चीज, फॉर्मूला आपने बिल्कुल सही बोला। एक मिनट रुकना। जो घन होता है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल ठीक जवाब दिया था आपने, 4a² होता है। बट गड़बड़ पता है कहाँ करी है? गड़बड़ आपने करी है, आपने 15 चौके 60 किया और उसको पता नहीं क्यों 10 से मल्टीप्लाई करके 600 लिख दिया। जबकि ए कितना है यहाँ पर बेटा? 15 है ना, है कि नहीं? अब आपने 4 गुणा 15 का स्क्वायर, बस एक ही जगह 15 भरो पहले, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करना है। अब जल्दी से बताओ 15 का स्क्वायर कितना होता है हर्ष? हर्ष 15 का स्क्वायर कितना होता है? या 15 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मैं वो बता देती हूँ। ये 4 तो गुणा हो रहा है, 15 का स्क्वायर का मतलब है 15 गुणा 15। अब कितना आंसर आना चाहिए, जल्दी से कैलकुलेट करो हर्ष। 15 का स्क्वायर बेटा 30 नहीं होता है। जब हम किसी भी चीज का स्क्वायर करते हैं ना, ऊपर घात 2 होती है, किसी भी चीज का वर्ग करते हैं, तो इसका मतलब वो नंबर अपने आप से गुणा हो रहा है। अगर 3 का स्क्वायर है तो इसका मतलब 3 दो बार गुणा हो रहा है। 8 का स्क्वायर है तो इसका मतलब 8 दो बार गुणा हो रहा है, ना कि 8 को 2 से गुणा कर रहे हैं। तो अगर 15 के ऊपर 2 लिखा है, 15 की घात 2 लिखा है, इसका मतलब 15 को आपको 2 बार गुणा करना है, तो 225 आता है। अब जरा 225 को 4 से गुणा करो, ये इसको आप 4 गुणा 225 लिखो, कितना आंसर आएगा? 900। 900 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और आप लोगों ने बहुत छोटी सी मिस्टेक करके 600 लिख दिया था। तो समझ आया ये क्वेश्चन कैसे हुआ? नोट किया सबने? नोट किया सबने? आगे बढ़े फिर और क्वेश्चन डू करने के लिए। यस मैम। चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। आपको स्क्वायर और अगर हम ऐसे गुणा करते हैं तो आपको उनमें फर्क पता होना चाहिए, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके सब बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। एक घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है, डिब्बे का किनारा ज्ञात करना है। इसका मतलब आपको क्या दिया गया है? आपको 4a² दिया गया है। मैं हिंट भी दे रही हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। आपको 4a² का मान 1024 दिया गया है। यहाँ से खाली a² को निकालो पहले, a² निकालने के बाद a का मान निकालो। एक दूसरा तरीका भी है, आप एक ही जगह पहले 12 रख के देखो, फिर 16 रख के देखो, फिर 9 रख कर देखो, फिर 13 रख कर देखो, जिससे भी हमारा जो क्षेत्रफल है वो 1024 आ जाता है। वही ऑप्शन करेक्ट है। दो बच्चों ने आंसर कर दिया है।
6 बच्चों ने आंसर किया है। लास्ट का 1 मिनट और दे रही हूँ क्वेश्चन को करने के लिए। क्लास में लगभग 18 बच्चे हैं, बट आंसर कितने कम बच्चों ने किया है? मैम चलो मैम लास्ट। मैंने कर हाँ लिया। बोलो। कर लिया आपने? मैम लास्ट के 15। क्या हुआ? मैंने क्वेश्चन कर लिया। होल सेक्शन में आंसर दे दिया? यस मैम। चलो अब जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ से ए स्क्वायर का मान कितना आएगा? आप लोग ही बताओगे ए स्क्वायर का मान कितना आएगा। चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। आप लोग ही सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, मैं नहीं करूंगी। ए स्क्वायर का मान पूछ रही हूं मैं। 256 कैसे आया? कोई एक्सप्लेन करेगा? अनम्यूट करके बता दो, कोई भी बता दो 256 कैसे आया। एक बच्चे ने 256 लिखा है। मैम मैम हम ए 1000। स्क्वायर के बराबर में मैम हम 1024 को मैम 4 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, कोई बता सकता है 4 से क्यों डिवाइड करा? मैम ये 4 ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये हाँ, इक्वल टू के इसलिए साइड में जाएगा तो मैम ये डिवाइड में हो डिवाइड में जाएगा। हो जाएगा। वेरी गुड। और हम जब 1024 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 256 आता है। तो ए का मान कितना आ गया? ए स्क्वायर का मान हमारे पास 256 आ गया। लेकिन हमें ए चाहिए, हमें ए स्क्वायर नहीं चाहिए। तो ए किसके बराबर आ जाएगा? वर्गमूल 256 के। अब वर्गमूल 256 कितना होता है? अगर आपको याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 256 को सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ पर आ जाएगा 8। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से भाग करेंगे। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो सकता है, अभी भी ये 2 से डिवाइड हो सकता है। जब तक ये 2 से डिवाइड हो सकता है इसको हम करते रहते हैं जब तक 1 ना आ जाए। अब यहाँ पर देखोगे आप 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जो जोड़े में है ना, इनको आप एक एक बार गिनोगे बस, क्योंकि आप वर्गमूल के बाहर लिखोगे ना इन्हें तो एक बार ही लिखोगे। जैसे 256 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 8 बार है, तो 8 बार 2 है ना। तो उसकी उसकी जगह मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही कर दे रही हूँ। वर्गमूल के बाहर लिखेंगे हम, ये जो 2 जोड़ी में है इसको एक बार लिखेंगे, फिर से एक बार, एक बार और एक बार। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 के 4 जोड़े हैं, तो वर्गमूल के बाहर हम केवल 4 जोड़ों को लिखेंगे। वर्गमूल के अंदर अगर 8 जोड़े थे, 2 8 बार 2 था, तो वर्गमूल के बाहर हम केवल 4 बार 2 लिखेंगे। अब इन सबको जरा मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 16 आ जाएगा। तो जो 256 का वर्ग है, वर्गमूल है, वो 16 है। तो इसका मतलब ए का मान कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। हमारे पास डिब्बे का किनारा कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। समझ में आई सबको बात? यस मैम। क्वेश्चन ये वाला सबने नोट करा? नोट कर लिया सबने? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं, अच्छा, घनाभ के बारे में सबको क्लियर हो गया? घनाभ का पार्श्व और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं? आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे, है ना? ठीक है। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं सिलेंडर की, बेलन की। तो किस किस को थोड़ी सी भी चीज पता है बेलन के बारे में, सिलेंडर के बारे में, जो शेप होती है उसके बारे में क्या पता है? किस तरह से होता है? इस तरह से होता है। अच्छा मुझे ये बताओ सभी बच्चे, अगर आपके आसपास कोई नोटबुक है तो उसका एक पेज ले लो। थोड़ा सा सिलेंडर के बारे में बात करते हैं।
अभी देखो मैं सबको नजर आ रही हूँ, सब बच्चों ने क्या करना है, एक पेज ले लेना है, कुछ भी लिखा हुआ उस पे तो भी चलेगा, खराब सा पेज। अब ये कौन सी शेप का पेज है ये बताओ, ये शेप क्या है? यहाँ से इसको मोड़ दीजिए। मैम आयत। सभी बच्चों को पता है ना, ये आयताकार शेप है, इसकी लंबाई है और चौड़ाई है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। आयत और आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। अगर मैं इसको चाहे तो इस तरफ से चाहे इस तरफ से ऐसे मोड़ दूं, कौन सी शेप बन गई? मैम बेलनाकार। बेलनाकार शेप बन गई ना, सबको ये नजर आ रही है? बेलन, हमारे पास बेलन बन गया। तो हमने बेलन किस चीज से बना लिया? एक आयत से। एक आयत को मोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? बेलन। बन जाएगा। लेकिन वो बेलन कैसा बना? उसके आधार, उसकी जो आधार और दोनों साइड के जो आधार थे वहां पर अभी हमने सर्कल नहीं लगाया है, मतलब ये ऊपर और नीचे की साइड से भी खुला हुआ था, है ना। तो ये और ये यहाँ पर क्या है? दो कौन सी शेप है ये दोनों? बेलनाकार। नहीं, ये जो मैंने रेड कलर किया है ये कौन सी शेप है? ध्यान से देखो, आप भी अपना पेपर जब फोल्ड करोगे। मैम गोलाकार। वृत्त। वृत्त है, वेरी गुड, वृत्ताकार शेप है ना। तो हमारे पास इधर की साइड और दूसरी साइड दो वृत्त आ गए और एक क्या आ गया? एक आयत आ गया। ठीक है, तो बेलन एक ऐसी ठोस आकृति होती है जो दो वृत्त एवं एक वक्र आयत से मिलकर बना होता है। वक्र आयत का मतलब समझ में आ गया ना? एक आयत है जिसे हमने वक्र की शेप दे दी है, मोड़ दिया है। तो एक बेलन के पास दो वृत्त और एक वक्र आयत से मिलकर बना होता है। इसके दो सिरे समान त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं एवं पार्श्व पृष्ठ वक्र आयत होता है। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक आयत है, इसको अगर मैं खोल दूं, इस वाली शेप को अगर मैं खोल के बनाऊं तो मेरे पास एक आयत आएगा और दो क्या आ जाएंगे? वृत्त आ जाएंगे, है ना। आएगा कि नहीं आएगा? सब बच्चे बताओ, ऐसी शेप आएगी, ये यही है बेलन या नहीं है? समझ में आया? ठीक है, तो अगर मुझे खाली पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, सॉरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, हम उसके बारे में, जब हमारे पास गोलाकार शेप जो होती है उनमें हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो अगर हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम बस इस आयत का क्षेत्रफल देखेंगे। 2 पाई आर एच। हम इसका क्षेत्रफल देखेंगे, लेकिन जब हमें कुल क्षेत्रफल निकालना है तो हम दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल देखेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक सी बातें जान लो। ये आधार हैं दो, ऊपर और नीचे वाले, ठीक है। एक आधार है और दूसरा आधार है, ठीक है। अब आधार किस शेप में है आपने खुद ही बताया, वृत्त की शेप में है, और वृत्त के पास क्या होती है? त्रिज्या होती है ना। तो इसकी त्रिज्या भी होगी अगर ये वृत्त है तो ये दोनों त्रिज्याएं हो गई और ये क्या हो गई? इसकी ऊंचाई हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई। इस तरह से आप देख सकते हो, जो दोनों आधारों के बीच की दूरी है उसे हम ऊंचाई कहेंगे और ये त्रिज्या हो गई। समझ में आया सबको? क्वेश्चन करोगे? यस मैम। ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसलिए बस मुझे ये पता चल जाए कितने बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं। एक ही बच्चे ने आंसर किया है। अगर वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, दिए गए वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है और 3 बच्चों ने आंसर किया है अब तक, क्लास में 20 बच्चे हैं। क्या होगी बेटा? ये जो ये त्रिज्या है ना, यही तो बेलन की त्रिज्या भी होगी जो वृत्त की त्रिज्या है। तो हमारा सही वाला आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। यही वृत्त की त्रिज्या भी है और यही बेलन की त्रिज्या भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 36 है ये, पोल में ही आंसर करो इसका।
अभी मैंने चार्ट नहीं खोला है क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन थे। दिए गए बेलन की ऊंचाई कितनी है? मेरे पास से गलत हो गया। कौन सा सही होना चाहिए था, ऐसे बता दो मुझे। हाँ, सी। सी होना चाहिए था। वेरी गुड। चलो चैट बॉक्स भी मैंने खोल दिया है। यस, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी है, क्योंकि दोनों आधारों के जो बीच की दूरी है उसे हम ऊंचाई कहते हैं। तो यहाँ पर ऊंचाई कितनी है? 12 है ना। यहाँ पर ऊंचाई कितनी है इस सिलेंडर की, इस बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। और त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। मुझे बताओ यहाँ पे 8 क्यों लिखा है? ये 8 क्यों लिखा गया है? कोई बता सकता है? ये यहाँ पर नीचे 8 सेंटीमीटर क्यों लिखा गया है, जबकि त्रिज्या मैम तो 4 क्योंकि ये व्यास है। जो इसका पूरा है। वेरी गुड। ये इसका व्यास है, हमें पता है। त्रिज्या का व्यास, त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होती है, और व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है ना। चलो अब जरा एक चीज पढ़ते हैं। अभी मैं वापस से यहीं पर आती हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ, जो सर्कल होता है, अगर मैं आपसे इस सर्कल की लंबाई पूछूं, जिसकी त्रिज्या आर है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, ये बताओ। कौन बता दोबारा से बताना। मैं फिर से बोलती हूँ। ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक वृत्त है। अब वृत्त, इस पूरे वृत्त की लंबाई कितनी होगी अगर इसकी त्रिज्या आर है? तो सोचो जरा, याद करो। लंबाई मतलब परिमाप। इस पूरे वृत्त का परिमाप कितना होगा? याद नहीं किसी को? सब भूल गए? वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त की परिधि क्या होती है? क्या फॉर्मूला था, भूल गए? पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त की परिधि। अच्छा, फिर क्षेत्रफल क्या होता है? फिर वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो अगर पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। नहीं, वृत्त की जो परिधि होती है, देखो ऐसे भूलनी नहीं है चीजें। वृत्त की परिधि या परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? पढ़ा हुआ है ना सब? तो 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या होता है? इस पूरे वृत्त की लंबाई है। इस वृत्त की लंबाई है 2 पाई आर, है ना। अब जो आपने पेज लिया था, ठीक है, तो मतलब आप ये कह रहे हो इस पेज को आपने मोड़ा, और आपके पास जो यहाँ पर वृत्त बन रहा है, इस पूरे वृत्त की लंबाई 2 पाई आर है, ये बोल रहे हो? हाँ कि नहीं, ये बताओ। हाँ या नहीं, जल्दी से बताओ। जो पेज आपने लिया था, ये जो पेज लिया था, ये जो नीचे एक वृत्त बन रहा था, इस वृत्त की लंबाई 2 पाई आर है। सभी बच्चे इस बात को मानते हैं? ठीक है। पर लेकिन जब आप उसे खोल देते हो, इसी लंबाई को आपने खोल दिया, तो ये एक आयत में बदल गया। तो इसका मतलब ये जो आयत यहाँ पे बन रहा है, इस आयत की लंबाई भी कितनी है? इस आयत की लंबाई भी 2 पाई आर हो गई, है ना। उस सर्कल की लंबाई को हमने खोल दिया, तो वो लंबाई भी 2 पाई आर हो गई। और ये ऊंचाई आपको कितनी दी गई है? ये ऊंचाई पहले से क्वेश्चन में दी गई है आपको। बेलन की ऊंचाई जो है, अब ये अगर आपका बेलन है, मैं दिखाती हूँ, रुको दोबारा अपनी, अभी देखना आप वापस से, जो पेज है, ये आपके पास बेलन था एक। अब ये जो ये वृत्त था, इसकी लंबाई 2 पाई आर थी, और इस बेलन की ऊंचाई कितनी थी? हमने h ले ली। मान लो ये पूरी ऊंचाई जो है इसकी h है, ये ऊंचाई इसकी h है, ठीक है।
और नीचे वाला हिस्सा 2πr है। अब आपने इसको खोल दिया जब, तो ये ऊंचाई तो कितनी रह गई, h ही रह गई, लेकिन ये जो सर्कल को आपने खोला, वृत्त को आपने खोला, तो ये 2πr हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई, जिसे हमने h लिया है। ठीक है, अब मुझे बताओ खाली अब इस वृत्त को छोड़ा, अभी इस वृत्त की बात नहीं करनी है, मैं खाली इस आयत की बात कर रही हूँ। मुझे बताओ इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा अगर इसकी लंबाई 2πr है और इसकी ऊंचाई जो है वो h है। सॉरी, एक मिनट, मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ। हाँ, अभी मुझे बताना, ये जो आपकी स्क्रीन पे एक ऑरेंज कलर का आयत है जिसकी लंबाई मैंने बोला है, लंबाई जो है वो 2πr है और जिसकी चौड़ाई h है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 2πr वेरी गुड, उसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 2πr गुणा h। तो क्या बन गया? 2πrh। और ये क्या है? ये इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। समझ में आई बात? तो वक्र पृष्ठीय फॉर्मूला पहले ही कुछ बच्चों ने लिख दिया था, 2πrh होता है, बट वो फॉर्मूला बना कैसे वो समझ में आया? हमने एक आयत को खोला, उसकी लंबाई और चौड़ाई लिखी और उन दोनों को आपस में गुणा कर दिया। समझ में आ गया सबको? मैम इंग्लिश में बता दो। क्या? मैम इंग्लिश में भी समझा दो साथ के साथ। इंग्लिश में भी बता देती हूँ मैं, एक मिनट रुको। तो देखो, जो सिलेंडर होता है, कहाँ तक आपको समझ में आया पहले मुझे ये बताओ। मम्मी यहाँ तक आ गया, वो ब्रेड तक। ब्रेड तक आ गया। देखो, ये जो ये शीट थी ना, जब आप कर्व सरफेस एरिया निकालते हो, कर्व सरफेस एरिया के मतलब कि आप जो है, जो सिर्फ ये वाली शीट है, इसका एरिया लोगे, और आपको पता है ये रेक्टेंगल की शेप की थी, है ना? ये रेक्टेंगल की शेप की थी, मैंने इसको आपको खोल के दिखाया था। और उस रेक्टेंगल की शीट की जो लंबाई थी, जो लेंथ थी, वो किसके बराबर थी? जो सर्कल का पेरीमीटर था, 2πr के बराबर थी, है ना? 2πr के बराबर थी। यस मैंने आपको मैम। खोल के भी दिखाया था। और इसकी चौड़ाई कितनी थी? अच्छा, अब हमने इस शीट को जब खोला तो ये इस शेप में आ गई थी, और ये हमने सर्कल को खोल के निकाला तो ये 2πr है, और ये हम पहले से बेलन की ऊंचाई ले रहे हैं, सिलेंडर की हाइट ले रहे हैं, तो चौड़ाई यानी ब्रेड्थ क्या है इस वाले रेक्टेंगल की? h है। तो एरिया कैसे निकालते हो? लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही फॉर्मूला होता है ना? तो इस वाले रेक्टेंगल का हमारे पास लंबाई 2πr है और चौड़ाई कितनी है? h है। तो कितना आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके? 2πrh आ गया। इस तरह बनाइए फॉर्मूला। समझ में आया? समझ में आ गया? ये नोट भी कर सकते हो आप। जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, या मैं इसे कहूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे आप इंग्लिश में कर्व सरफेस एरिया कहोगे, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो जो आयताकार शीट है आपकी, जो रेक्टेंगल वाली शीट थी, हमने उसको मोड़ के एक बेलन बनाया था ना, तो बस उसके एरिया के बराबर होगा। और उसका आयत का यानी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब यहाँ पे लंबाई कितनी है? 2πr, और ऊंचाई, इसकी चौड़ाई कितनी है? h के बराबर है। उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला बन गया 2πrh। ध्यान रहे, बेलन के एरिया में मैं ये दोनों चीजें नहीं गिन रही हूँ, ये जो आधार और नीचे वाला आधार है, इन दोनों को नहीं गिना जा रहा है। समझ रहे हो ना ये बात? सिर्फ जो ये ऑरेंज कलर का एरिया है, इसे गिन रहे हैं हम। यस मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन करोगे फिर एक? यस मैम। चलो, ये रहा क्वेश्चन। पढ़ो इतना इस क्वेश्चन को, और पोल सेक्शन में जाकर करना है इसका आंसर। एक 14 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको क्या दिया गया है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है, CSA दिया गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है।
बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ऊंचाई आपको दी गई है, डायमीटर आपसे पूछा गया है। थोड़ा कैलकुलेशन, अच्छा सभी बच्चे ना ये नोटबुक पर करेंगे, ताकि अगर किसी को कहीं पर भी किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो बैक कैमरा करके दिखाएंगे, फिर मैं वो वाला स्टेप समझाऊंगी। थोड़ा सा हिंट भी दे दिया है मैंने क्वेश्चन का, ताकि आप फॉर्मूला गलत ना लिखो। किसी ने नोटबुक पर सॉल्व किया? यस मैम, मेरे 1 सेंटीमीटर है। दिखाओ, बैक कैमरा करके दिखाओ। आंसर नहीं पूछ रही हूँ मैं, बैक कैमरा करके दिखाओ। अच्छा ऐसे ही रखो। आपने h की जगह, अच्छा h की वैल्यू लिख दी है पहले, रेडियस, अच्छा आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखी थी, तो आपने बेटा r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी ना? यस मैम। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक बार क्वेश्चन देखो। फिर मुझे बताओ कहाँ मिस्टेक हुई है आपकी। आपने कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक करी है, पूरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, बस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ना, आप उससे थोड़ा सा भटक गए हो। हाँ जी, और किसी ने सॉल्व किया? और किसी ने सॉल्व किया? बैक कैमरा करके दिखा सकते हो। तीन बच्चों ने आंसर किया। अच्छा दूसरे तरीका भी मैं बता रही हूँ, आप ऊंचाई त्रिज्या की जगह, वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड हर्ष, आपने ठीक किया है। बस यूनिट्स लिखो साथ में। आपको व्यास निकालना है। अब यहाँ पर आपको व्यास के मान दिए गए हैं, आपको पता होना चाहिए कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर, 2 गुना त्रिज्या। हाँ जी, और किसने किया है? दो बच्चों ने दिखाया है बस बैक कैमरा करके, बाकी बच्चे? मैम मेरा 2 आ गया। आ गया, ठीक है। समझ में आया ना कहाँ मिस्टेक हो रही थी? यस मैम। क्या मिस्टेक हो रही थी बताओ बेटा, क्या मिस्टेक हो रही थी? वेरी गुड। निकेंद्र के नाम से कौन है? मैम मैं हूँ। निकेंद्र ही आपका नाम? यस मैम। बिल्कुल ठीक है बेटा आपका। और किसने किया है? हाँ जी, नितिन के नाम से नितिन ही है ना? यस मैम।
नितिन, मुझे फाइनल आंसर नहीं, अच्छा आपने क्या, आपका आंसर कितना आया, मुझे आंसर बताओ बस, आंसर मुझे नजर आ रहा है, यही फाइनल आंसर है आपका? 1 आपका फाइनल आंसर है नितिन? Yes, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्यास ज्ञात कीजिए ना। आपकी आवाज बहुत yes, कट कट के आ रही है बेटा। व्यास आपने निकाला है? नहीं मैम। हाँ, यही यही मिस्टेक करी है। आपसे व्यास पूछा गया है ना, आप सबने त्रिज्या तक बिल्कुल ठीक कर दिया है, बस अब व्यास निकाल लो, क्वेश्चन कंप्लीट। बिल्कुल ठीक किया है सबने, है ना? तो देखो 2 पाई की जगह आप लिखोगे 22/7। त्रिज्या आपको नहीं पता है अभी। ऊंचाई आपको 14 सेंटीमीटर दी गई है और ये सब बराबर दिया गया है 88 के, है ना? पहले इनको या तो सॉल्व कर लो या 14 को डायरेक्ट आप 7 से पहले डिवाइड कर सकते हो, तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब या तो इन सब चीजों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, या सीधे सीधे ये सारी चीजें गुणा में है तो इन ये सब 88 के इधर आकर भाग में हो जाएंगी। अब इन सबको भाग करते जाओ, तो ये 88 को 2 से भाग करने पर 44 आएगा। फिर 44 को 2 से भाग करोगे तो 22 आएगा। 22 को 22 से भाग करोगे तो 1 आएगा। तो रेडियस कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर आ गया। पर आपसे क्वेश्चन में त्रिज्या थोड़ी पूछी गई थी, आपसे क्या पूछा गया था? व्यास पूछा गया था। तो व्यास क्या होता है? व्यास बराबर है 2 गुणा त्रिज्या। तो इसका मतलब 2 गुणा 1 बराबर है 2 सेंटीमीटर। इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन बी। समझ में आया सबको? Yes मैम। ये वाली मिस्टेक नहीं रिपीट करनी है अब, ठीक है? तो अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए कर लोगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नोट करा सबने ये क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, बट ज्यादा मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। क्वेश्चन में पढ़ के थोड़ा सा समझा देती हूँ। एक धातु का पाइप है जो 77 मीटर लंबा है। इसका मतलब इस पाइप की जो लंबाई है, यानी एच आपको कितना दिया गया है? एच आपको 77 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है? इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास जो है वो 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर आपको 2 बेलन नजर आ रहे हैं। अंदर वाले बेलन की, जिसको आप R1 मान लो चाहे तो, या स्मॉल r मान लो, बड़े वाले को कैपिटल R मान लेना। तो यानी कि आपको R दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है? तो आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लोगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लोगे। और जो बाहर वाला जो व्यास है, जो बाहरी व्यास है वो कितना है? 4.4 सेंटीमीटर। सॉरी, ये त्रिज्या नहीं, आपको डायमीटर दिया गया है। इसको आप कैपिटल डी मान लो और इसको स्मॉल डी और इसको कैपिटल डी मान लो। दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले आंतरिक का निकालोगे तो उसमें आप फॉर्मूला बना लेना 2 पाई, छोटे वाले को स्मॉल आर से दिखा लेना, एच तो दोनों में सेम रहेगा। जब बाहरी का निकालोगे तो फिर आप कैपिटल आर लोगे। ध्यान रखना, आपको व्यास दिया गया है ना कि त्रिज्या। पहले आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। आराम से टाइम लो इस क्वेश्चन को करने के लिए, 5 मिनट का टाइम लो पूरा।
आपको बस कैलकुलेशन पर थोड़ा सा ध्यान देना है। पाई की वैल्यू लेनी है 22/7 और बाकी चीजें आपस में कट हो जाएंगी। चलो किया किसी ने, वो दिखा सकता है, या कोई बच्चे ने एक एक का भी निकाल लिया ना, वो भी दिखा दो बैक कैमरा करके। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। आंसर दिखाओ आगे। वेरी गुड। पहले का तो आपका ठीक है। सेकंड मैम हाँ कर रहा हूँ। सेकंड करो। निकेंद्र आप दिखाओ बेटा, इतने आप भी दिखा रहे थे अपना आंसर। फर्स्ट दिखा दोगे, फर्स्ट कर लिया है तो। अच्छा सेकंड तो आपने निकाल लिया है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। यूनिट्स लिखो। आसान कैलकुलेशन है, अगर आप ठीक ठीक वैल्यूज भर रहे हो तो बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है। एक मिनट निकेंद्र, फिर से दिखाना आप अपना आंसर। मैम थोड़ा सा गलत हो गया था। हाँ वही मैं सोच रही हूँ, थोड़ा सा मुझे भी गलत लगा बाद में ऑप्शन देखने के बाद। हाँ जी, और किसी को दिखाना है अपना आंसर, या कोई किसी का ऑप्शंस में से ही नहीं आ रहा है? पहले वाले का तो सबने कैलकुलेट कर लिया होगा ना, किसी का ऑप्शंस में से ही नहीं आ रहा है, वो भी दिखा सकता है, ताकि मुझे पता चले कौन से स्टेप में गड़बड़ हो रही है। चलो करो जल्दी से। बेटा फाइनल आंसर दिखाओ, कितना है आपका? सुरेश बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। हर्ष पहले वाले का दूसरे का बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी नाइस। मैम मेरा और नाम हेमंत है। आपका नाम हेमंत है, ठीक है। हाँ जी, हेमंत ने दिखाया है और हर्ष ने दिखाया है आंसर। निकेंद्र ने भी दिखा दिया है। और कोई? क्या डिस्कस करें इस क्वेश्चन को अब? चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आंतरिक की बात करते हैं, या मैं ऐसा करती हूँ ना, दो अलग अलग ही बेलन बना लेती हूँ, ठीक है। जो ये पिंक कलर से ऑलरेडी बना हुआ है, इसको हम बड़ा वाला बेलन मान लेते हैं, और इसके अंदर वाले को हम छोटा वाला बेलन मान के रखते हैं, ठीक है। दो अलग अलग बेलन हो गए। तो पहले वाले का निकालने के लिए आपको जो डायमीटर है वो आपको 4 सेंटीमीटर दिया गया है ना। लेकिन आपको त्रिज्या चाहिए होती है, तो त्रिज्या आपको कितनी हो गई फिर? 2 सेंटीमीटर हो गई। ये बात तो सभी को पता चल गई होगी। यस और मैम। इसकी ऊंचाई आपको 77 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। ऊंचाई आपको दी गई है 77 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे कुछ भी नहीं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है, जिसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन पर ध्यान देना था आपको। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πRH होता है ना। तो 2 × 22/7 इंटू त्रिज्या आपके पास 2 है, ऊंचाई आपके पास 77 है। तो 77 को 7 से डिवाइड करोगे 11 आ जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जैसे भी आपको ठीक लगता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 22 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आंसर आएगा? 88 को जरा 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा आपके पास।
मैम 968 968 तो पहले वाले बेलन का आ गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है दूसरे वाले बेलन का, है ना। दूसरे वाले बेलन में आपको क्या दिया गया है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ब्लू कलर से। डायमीटर आपको 4.4 सेंटीमीटर दिया गया है, इसमें डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसको कैपिटल लेटर से लिख लेते हैं ताकि डिफरेंस पता चले हमें। तो इसकी त्रिज्या भी हम कैपिटल आर से लिखेंगे, जो इसकी आधी हो जाएगी 2.2। सबको ये बात तो पता है ना, 2.2 हो जाएगी त्रिज्या। अब फिर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी। तो 2 पाई आर एच, इसका मतलब 2 गुणा 22/7 इंटू 2.2 इंटू 77। फिर से वही ये 11 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जरा 2 को 2.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4.4 आ जाएगा। 22 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 242। जैसे भी आपको मल्टीप्लीकेशन ठीक लगती है वैसे करो। अब 242 को 4.4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, या खाली अगर आपको पॉइंट से नहीं आता 44 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद लास्ट के एक डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दो। कितना आया मल्टीप्लाई करके, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ 968 में आप 968 जोड़ोगे, 1064.8, है ना, ये आ गया। यस तो मैम। पहले वाले का इतना, दूसरे वाले का इतना। सब बच्चों का ऐसे ही आया था, समझ आया सबको। बाकी जिन बच्चों ने पहले सॉल्व नहीं किया था, आसान बहुत था, थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान देना था। कैलकुलेशन भी उतनी मुश्किल नहीं थी, सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना था। समझ में आया सबको, हाँ या नहीं बताओ। उसके बाद होमवर्क दूंगी मैं। सबने नोट कर लिया? अच्छा, नोट कर लिया कि नहीं किया? यस मैम, कर लिया। कर लिया नोट, ठीक है। तो होमवर्क में आपको ये करना है 6.1, 6.2, 7.1, 7.2। इसमें क्या है, घन का और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो ये एक्सरसाइजेस आप सभी Yes, करके ma'am. आएंगे।